दो बेटा बात करते हैं हम लोग, एक इसमें कॉन्सेप्ट आया सेक्शन फॉर्मूला। इसका मीनिंग क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये तुमसे कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट, सपोज अ लाइन इज गिवन कॉल एज ए बी, तो कहता है कि लेट ए बी लाइन सेगमेंट joining by 2 points A and B, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गया हमें। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट joining by two given points call as A whose coordinate and B। तो ये एक लाइन थी, by a point suppose R whose coordinate x, y in the ratio m:n। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी एक लाइन है ना बेटा, ये ए बी, ये दो पॉइंट से पास होके जाती है या उनसे बन रही थी, एक तीसरा पॉइंट आर आता है जो इसे कट करके निकल जाता है। तो ये एक पॉइंट आर है यहाँ पर, वो उसके दो सेक्शन कर देता है, दो टुकड़े कर देता है किसी हिस्सों में। आपको ये नहीं मालूम कि वो 10 सेंटीमीटर है तो ये 11 है या 12 है, तो उसने बोला, उसका बोलते उसने रेशो, सम सेक्शन, सम हिस्सा। अब वो कितना पता नहीं था, तो उसने यही कहा कि मान लो ये टुकड़ा छोटा है तो ये बड़ा टुकड़ा होगा, तो उसका उसने ये m सेंटीमीटर मान लो और ये उसका n सेंटीमीटर, तो उसने कहा m:n, दो हिस्सों में कट कर दिया। देख लो, आपको नजर भी आ रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला आया कि जो r कोऑर्डिनेट है उसकी जो x एंड y मिलेगी बच्चों, उसे आप याद करेंगे प्लीज, mx2 n x1 अपॉन m प्लस, ऐसी y के लिए कहेंगे my2 सही है भैया। तो फॉर्मूला को आप याद करेंगे, mx इतना वो होता है mx प्लस n आएगा x में अपॉन दोनों का प्लस। अब जो ये m है पहला वाला वैल्यू, वो जाएगा दूसरे के साथ, तो मैं लिख रहा हूं उसका फॉर्मूला शॉर्टकट में mb प्लस na। सही है भैया, याद रहेगा बच्चों, नहीं रहेगा भैया याद तुम्हें, तो उसका यह शॉर्टकट mb प्लस na अपॉन m प्लस n। तो जो पहला रेशो है वो दूसरे में जाएगा और जो दूसरा है वो पहले पे जाएगा। सही है भैया, ये इसकी ट्रिक होगी ताकि आपको भूलना आसान ना हो। अब एम बी दूसरा वाला प्लस ये n इंटू पहला वाला और अपन दोनों का एडिशन, ये है फॉर इंटरनली। तो दिस एडिशन साइन जो आ रहा है ना यहाँ पे भैया, ये है इंटरनली के लिए, अंदर से वो कट करेगा। ये बता फॉर एक्सटर्नली तो क्या होगा भैया, जस्ट माइनस, तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस, ये पहला मान लो भैया, और बाबूजी ये दूसरा, ये है इंटरनली और ये है एक्सटर्नली, बस इतना सा उसमें चेंज है। मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। पहले आप याद कर लो, सॉरी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
गया भैया। देखो सवाल कैसा आएगा, दो तरह से सवाल बनते हैं इस टॉपिक पे भी। एक बार पूछेगा क्या, मेरे तो उसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपको क्लियरिटी आ जाएगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which divides line segment joining by the point -1 7 and अदर इज बी, सपोज मान लो भैया 4 - 3 इन द रेशो 2:3। देखो भैया पहले आप इसके ऑप्शन ले लो, आपको थोड़ा सा मैं एकदम वो दिला दूंगा हिंट, ताकि हमारी अप्रोच किस तरह की है समझ में आ जाए। देखिए भैया फॉर्मूला था मेरे पास MB + N अपॉन उसका सम, तो 2 और 3 5 तो डायरेक्ट नीचे आ गया भैया, है ना भाई। 2 + 3 होगा भैया, ये M तो 2 है और उसका N कितना बच्चों 3, 3 और 2 5। मैंने कहा 2 × B, तो देखो ये रहा 2 × 4। पहले हम करें बात x की भैया, तो 2 × 4 + N उसका 3 और इंटू कितना है उसका A, तो A में कितना उसका -1, तो 2 चौक 8 -3 अपॉन 5, तो बच्चों कितना आएगा वैल्यू। तुम बोले सर 1 तो यहां भी है x और यहां भी है, तो भैया y निकाल लो। तो इसका सेम वे में y आएगा फॉर द y कोऑर्डिनेट MB। सेम तरीका 2 × 3, तो 2 × 6 प्लस 3 × 7 21 और अपॉन 5, तो पॉइंट बिकम्स 1,3। तो मैं आ गया D के अंदर। देख लो भैया पहले मैंने निकाल सका, तुम RX याद रखो, तुम्हें RX और RY आप ऐसे याद कर लो कि एक X है और एक Y है, ठीक है भैया। तो कभी कभी हमारा काम एक से चल जाएगा, कभी कभी हमें दोनों को निकालना होता है। जैसे कि सवाल था X में ये भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो भैया मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा B है या C है D। हमें तुक्का नहीं मारना है क्योंकि एग्जाम में है माइनस की मार्किंग, नेगेटिव स्कीम है भैया हमारे पास। तो अगर गलत कर दिया तो सवाल गया आपके नंबर गया पे 5। कितने का नेगेटिव मार्किंग पता है ना, 1/4 की है। तो आप ऐसा मान लो कि अगर सही को मिलते हैं 4 तो गलत को मिलेगा 1। सही मान लो मेरे सवाल करेक्ट हो गया तो कितने मिले मुझे 4। किसी वजह से मैंने कर दी बदतमीजी सवाल में, पता मेरे कितने गए, अब मेरा बेक नहीं गया 5 गए मेरे, बस सही में 4 ना मिलते हैं, एक वैसे करें खत्म, तो 4 कितने हो गए पूरे 5। तो आप कभी भी एक बद गिनती करना ना, मेरे एक रोंग हो गया, ये कहना मेरे 5 सवाल 5 नंबर खत्म। तो सही रहेगा कि अब मुझे पढ़ना होगा कि मुझे 1 नहीं बचाना 5। जैसे कहते हैं सोचना और समझना, वरना होती है बहुत बड़ी बकवास की बदतमीजी। अरे एक ही तो जा रहा जान दे भैया, एक ना जा रहा 5 जा रहे हैं पूरे एक गलती पे। चलो जी ये तो निकालना हो गया भैया, बड़ा आसान किसी कोऑर्डिनेट को निकालना, किसी पॉइंट की वैल्यू x एंड y। मगर सवाल यहाँ से एक और बनता है, क्या बनता है कि आपको a एंड b के साथ ये r
पॉइंट भी गिवन होगा उसका रेशो निकालने को बोलेगा। रिवर्स, यहाँ पे क्या था, रेशो एंड ए और बी गिवन है, लेकिन वहां पे ए बी के साथ आर गिवन होगा, बट वी नीड द रेशो m/n। तो उसको कैसे करते हैं भैया हम, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो देखते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, नथिंग चेंज। वो मुझसे कहेगा फाइंड द रेशो इन विच अ पॉइंट सवाल कह रहा वो फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय द पॉइंट्स। मान लो ये पॉइंट्स है बेटा हमारे पास -3 10 6 -8 देखिए भैया मैंने क्या लिखा बच्चों, पहले नोट कर लो फिर उसको समझो। देखो भैया ऑप्शन आपको क्लिक हो गया, हमें m/n पे काम करना है अब, क्योंकि हमारा r तो ये रहा, r वो होता है जब कहते हैं डिवाइडेड बाई, जो पीटने वाला है उसे मैं r बोलूंगा, और जो पीट रहे हैं वो a एंड b हैं। तो ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट, तो ये a है एंड दिस वन इज b, ये पीटने वाला है r। तो मुझे याद हो गया मेरे पास a है, b है और दिस इज द r। सही है बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला अगर आपको याद हो r बराबर mb प्लस na, n प्लस n था बच्चों, याद है ना फॉर्मूला भैया। तो रेशो में क्या होता है, जब रेशो निकालना है आपको, उसको आप अब m/n नहीं कहेंगे, क्या कहोगे फिर 1/k या k/1। तो पहले आपने रेशो को मान लिया, लेट द रेशो k/1 हमेशा, यानी कि आपने एक लेटर को 1 मान लिया, बात खत्म, ये रेशो बन गया। और जब रेशो बना आप उसमें x पे काम कर लो बस। यहाँ तो उसका x है -3, यहाँ पर है 6, और यहाँ पे कितना है उसका वैल्यू तो 8 हो गया -1, m हो इसका k इंटू b, तो b इसका 6, तो मैंने कहा 6k, फिर है प्लस n है इसका 1, तो 1 इंटू a, तो 1 इंटू -3 और अपॉन m+n। ये देखोगे भैया, देखो भैया सर, जो उसका रेशो था हमारे पास बच्चों, लेट द रेशो बी k/1, तो ये m है और उसका n है भैया 1, तो फॉर्मूला क्या है mb प्लस na अपॉन m+n। तो नीचे तो सीधा उन दोनों का एडिशन k+1, तो ये m है, m इंटू दूसरा वो है 6, तो मैंने कहा 6k, फिर प्लस 1 इंटू a -3, सही है। आगे से तो सीधा सिंप्लीफाई के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6 -3 +1 -2 आएगा, ये आएगा -7, ये माइनस से भाग जाएगा, तो बोलो के कितना है बच्चों 2/7, तो रेशो बन गया 2 and 7, पहला एंड दूसरा। तो जो फ्रैक्शन आता है ना, के का वैल्यू जो आता है वो रेशो सीधा कन्वर्ट हो गया, पहला एंड दूसरा। तो 2 7 का नजर आ रहा है आपको, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, मगर मैंने कहा था 2 आएगा पहले प्लेस पे, बिकॉज जो ऊपर होता है उसे पहले लिखूंगा, तो कौन है वो डी। नेक्स्ट
ओके भैया ये पता है? ओके तो देखो इसके दो टाइप के कॉन्सेप्ट, एक बार पॉइंट मांगेगा जब रेशो गिवन होगा, और एक बार पॉइंट गिवन होगा तो वी नीड द रेशो। तो मुझे लगता है रेशो निकालना बड़ा आसान हो गया था। आपने किसी भी एक से काम कर लेना, इधर बाई एक्स और बाई वाई, रिजल्ट दोनों से सेम आने वाला। तो सवाल दोनों ही तरीके से आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जो डिस्कस करते हैं ये लोग रेशो निकालने की ही बात होती है। इसमें एक पॉइंट आया, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कॉल एज ए बी। कैसे भैया? ये कोई लाइन है, इफ द सी इज द मिड पॉइंट, सपोज इफ सी इज द मिड पॉइंट, कैसे कि अगर इसका पॉइंट ये है x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, तो फॉर गेटिंग द सी, जो इसका ये मिड वैल्यू है भैया, मिड पॉइंट जो ये आएगा, दोनों का सम एंड बाई 2, दोनों का सम बाई 2, दिस इज द मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमेशा x का सम बाई 2, जब ये दो पॉइंट है तो अपॉन 2 इसलिए आया, बात खत्म। याद रहेगा ये? अब देखो कैसे क्वेश्चन डिस्कस होंगे इस पे। देखो भैया हो गया ये, डन भैया? तो फिर लिख लो एक बार, मैंने फिर क्यों इरेज कर दिया, ये हो गया। Z is doing। तो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, सम अपॉन 2, पाई का सम अपॉन 2। इन्होंने एक सवाल क्या दिया देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग दिया उन्होंने। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब वो दो पॉइंट से पास होके जा रही है, joining the point ठीक है भैया, कुछ समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा सवाल? वो तुमसे क्या कहता है, कितनी प्यारी बात उसने हमसे कही है। ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, हमें निकालना सबसे पहले उसका एक मिड पॉइंट। हमने मान लिया उसको पी बोल रहा है वो। अब जो ये पी है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, क्यों? पी उसका एक्स वाई, और उसी का पार्ट का नजर आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास ये कौन है भैया? लाइन x प्लस वाई माइनस का 10 बराबर 0। पहले मैंने ये कहा, पहले अब इसका p निकाल लो।
तो मेरे सर पी तो हमारे पास बहुत आसान आ गया, एक्स का सम एंड वाई, सही है भैया? सही है बच्चों? दिस इज माई पी और नॉट, पहले बताओ। ठीक है मुझे? क्यों भैया? भाई x का सम अपॉन 2, y की वैल्यू का सम अपॉन 2। चलो ये तो दोनों नंबर थे, जो दोनों को ऐड कर दिया उसका मैंने आधा कर दिया। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ बाबूजी? के आ गया इसके अंदर, तो ये तो ऐसे रहेगा फंक्शन। तो दिस इज माई द पी, ये पहला x होता है पॉइंट, दूसरा y होता है, दोनों को उठाओ z, यहाँ चिपका दो भैया। तो 3 प्लस के अपॉन प्लस का 5 माइनस का 10, सही है भैया? तो मैंने कह दिया देन कि पुट x यहाँ पर, y यहाँ पर। अच्छा भैया, तो ये रिलेशन होता है कि जब कोई पॉइंट है किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो पॉइंट को रिप्लेस करना होता है। ठीक है भैया, पता है? अब तुमने क्या देखा सर, अब तो हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? देखो भैया 3 प्लस के माइनस के 5 थे, जब भी बाहर जाएगा तो बराबर हो गया प्लस हो जाएगा भैया, तो 2 कर लेगा 5 में, तो जब ये 3 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा? के 7 आ गया मेरा ए ऑप्शन। जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपका स्पीड कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अब तुम भैया ना पढ़ाई करो, बात वो अलग है। ठीक है ना मुझे? तो अलीगढ़ में जामिया में रैंक लाने के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अच्छी रैंक लानी है और वहां पे वाकई में एडमिशन लेना है, या तो अलीगढ़ या जामिया, एक ही बात है, नंबर लाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मस्ती खत्म, पढ़ाई ज्यादा। जब वहां पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं, नंगे घूमियो, कोई कुछ नहीं कहने का, पूरा फैशन है वहां पर। जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे कपड़ों पे, बाल पे, तुम्हारे जूतों पे कोई रोकथाम नहीं है। लाल, काले, नीले, हरे, पीले, नारंगी, बारंगी सब पहन के जाओ। एक शूज लटका लो, एक पहन लो, कहता भाई कितना बड़ा लुक लगा लड़के का, देख रहे हो भाई, नया लुक। तो भैया वहां पे हर एक चीज वैलिड है शहरों में, लेकिन पहले वहां के लिए जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। हो गया जी?